जिला के सभी प्रखंडों के वो सभी पदाधिकारी लोग यहाँ मौजूद हैं यूथ क्लब से जुड़े हुए, कि जिन लोगों ने अपने अपने प्रखंड के कोऑर्डिनेटर का चुनाव किया है। आपके मतों की गिनती जारी है और उसका चुनाव का परिणाम भी आपके सामने होगा। उसके पहले आप सभी की जानकारी के लिए हम बता दें कि आज प्रशांत किशोर जी आप सभी को जन स्वराज के माध्यम से, यूथ क्लब के माध्यम से संबोधित करेंगे। मैं आप सभी लोगों से आग्रह करूंगा एक बार जोरदार तालियों से जन स्वराज के अभियान के सूत्रधार का अभिनंदन करें। नमस्कार साथियों, मेरा अनुमान है कि ज़्यादातर लोग यहाँ जो बैठे हुए हैं ये जन स्वराज के यूथ क्लब की परिकल्पना से जुड़े हुए हैं। कुछ स्थानीय लोग भी आपके बीच में बैठे हुए होंगे। तो पिछले 4-5 महीनों से मेरे साथ काम करने वाले लोग या जन स्वराज से जुड़े हुए साथी आपसे मिले होंगे। आपसे और आपकी मदद से इन क्लबों की शुरुआत करी गई है। ज़्यादातर बच्चे जो क्लब से जुड़े हुए हैं या क्लब चला रहे हैं, उनके मन में क्लब खोलते समय जो जानकारी, जो जिज्ञासा रहती है, जो लोग क्लब खोलने के लिए आपसे मिले होंगे, उन्होंने उस विषय में आपको जानकारी दी होगी। आप सोशल मीडिया के माध्यम से भी, चूंकि जन स्वराज पिछले 16-17 महीनों से हम लोग पैदल चल रहे हैं, बहुत सारी बात आप लोग सोशल मीडिया से भी जानते, सुनते, समझते हैं। कुछ आपका अपना अनुभव भी है, कुछ साथियों ने आपस में बातचीत करके भी सीखा समझा होगा। लेकिन फिर भी आज की इस बैठक का एक उद्देश्य ये होता है कि पूरे जिले में जब पदयात्रा हम लोग समाप्ति की ओर बढ़ते हैं, पदयात्रा को लेकर, तो एक प्रयास होता है कि एक बार मेरे साथ जन स्वराज में जुड़े जो युवा साथी हैं, जो क्लब के जरिए बिहार में अपने लिए सामाजिक राजनीतिक भूमिका की तलाश में हैं या जन स्वराज के जरिए बिहार में कुछ करना चाहते हैं, ऐसे बच्चों से मैं सीधे आपसे रूबरू हूँ, आपसे बातचीत कर सकूं। ये क्लब क्यों बनाया गया है, इसमें आगे आपकी क्या भूमिका होगी, आप इससे जुड़कर अपना और अपने राजनीतिक सामाजिक कैरियर की शुरुआत कैसे कर सकते हैं, आगे इसमें क्या दिक्कत परेशानी आपको आ सकती है, क्या लाभ मिल सकता है। एक बार मैं अपने शब्दों में भी इसको बयान आपको करना चाहता हूं। जितने लोग आप लोग क्लब से जुड़े हुए हैं, पहला लोगों का सवाल होता है, भैया क्लब बनाया क्यों जा रहा है। जो क्लब खोल लिया है उसको भी ये स्पष्टता नहीं है कि क्लब बिहार में क्यों बनाया गया है। बिहार में क्लब इसलिए बनाया जा रहा है कि जब मैं बिहार लौट के आया और जन स्वराज अभियान की शुरुआत की, तो मैंने एक अध्ययन कराया यहाँ कि बिहार में कौन से लोग पिछले 25-30 वर्षों में विधायक और सांसद बने। और जब मैंने पिछले 30 वर्ष में जितने लोग विधायक सांसद बने हैं सबका नाम लिखवाया, सूची बनवाई, तो पता चला कि पूरे बिहार में 30 वर्ष में सिर्फ 1250 परिवार के लोग ही विधायक सांसद बने। बिहार की आबादी है 13 करोड़, यहाँ 3.5 करोड़ परिवार रहता है, लेकिन विधायक एमपी सिर्फ 1250 लोग परिवार के लोग ही बने। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि बिहार में ये समस्या पूरे देश में है, लेकिन बिहार में थोड़ी ज्यादा है। अगर आपके बाबूजी विधायक नहीं है, मंत्री नहीं है, बहुत पैसे वाले नहीं हैं, तो चाहे आप में कितनी भी काबिलियत हो, कितना भी आप मेहनत कर लें, कितना भी झंडा उठा लें, आप बहुत होशियार हैं, कुछ संगठन में आपको जगह मिल जाएगा, किसी दल में कोई व्यवस्था हो जाएगी, लेकिन सांसद विधायक लड़ने का अवसर सामान्य बच्चों को नहीं। और ये ऐसा नहीं है, आप लोग जब हम लोग बैठते हैं तो सोचते हैं कि लालू जी का परिवार है, रामविलास जी का परिवार है। ऐसी बात नहीं है। आप भाजपा को देख लीजिए,
भाजपा दावा करती है कि हम लोग के परिवार वाली हम लोग पार्टी नहीं, लेकिन अभी भाजपा के अध्यक्ष और आज ही मनोनीत उप मुख्यमंत्री कौन है? सम्राट चौधरी। ये आपको उदाहरण देकर समझाना चाहता हूं कि ये परिवार की जड़ कितनी मजबूत है। सम्राट चौधरी कौन है? सम्राट चौधरी शकुनी चौधरी जी के लड़के हैं। शकुनी चौधरी जब बिहार में कांग्रेस का शासन था तो शकुनी चौधरी उसमें विधायक और मंत्री थे। फिर जब 15 बरस लालू जी का दौर आया तो उसमें भी विधायक और मंत्री शकुनी चौधरी थे। फिर जब नीतीश बाबू का दौर आया तो उसमें भी शकुनी चौधरी विधायक और मंत्री बने। और आज अगर भाजपा का दौर आया है तो उसमें भी कोई साधारण परिवार का लड़का नहीं, उन्हीं के लड़के को अवसर मिला। आप आज जाने के बाद अपने विधानसभा का अध्ययन कीजिएगा, आपको खुद दिखेगा कि दल कोई जीते, चाहे भाजपा जीत जाए, राजद जीते, जदयू जीते, कांग्रेस जीते, लेफ्ट जीते, चुनाव लड़ने वाले 4-5 परिवार के लोग ही होते हैं। जब जिस दल का हवा चलता है उसमें वही जाकर बैठ जाता है। तो जन सुराज में पदयात्रा के साथ साथ हमने ये भी संकल्प लिया है, इस व्यवस्था को अगर तोड़ना है तो बिहार के 1 लाख बच्चों को, बिहार के 1 लाख बच्चों को, मतलब हर पंचायत में 8 से 10 बच्चों को, ऐसे बच्चे जिनको सामाजिक राजनीतिक जीवन में कुछ करना है, अपनी पहचान बनानी है, ऐसे बच्चे जिनको पहचान तो बनानी है लेकिन उनके बाबूजी के पास पैसा साधन नहीं है, वो युवा जिनको हाथ पकड़ के आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं है, ऐसे 1 लाख बच्चों को समाज में चुनकर उनको क्लब के जरिए इस व्यवस्था से जोड़ेंगे। और आने वाले 5 से 10 बरस में इन्हीं बच्चों को प्रशिक्षित कर हाथ पकड़कर सिखाकर कल आपको चुनाव लड़ाएंगे, ताकि हजारों ऐसे बच्चे कल वार्ड सदस्य बने, मुखिया बने, प्रमुख बने, विधायक, सांसद बने, तब ये व्यवस्था है। इसलिए ये क्लब का शुरुआत किए। बहुत लोगों को लग रहा है भैया क्लब खोलने से क्या होगा, कितना आदमी को लगता है तो कैरम बोर्ड बटोरने का उपाय है। कुछ आदमी भी सोचता है चलिए इसी बहाने प्रशांत किशोर से मिलेंगे, सेल्फी उल्फी खिंचा लेंगे। कुछ आदमी को लग रहा है कि प्रशांत किशोर के पास बहुत पैसा है, इनको तो बुझा नहीं रहा, इनको ठग लेंगे, इनका सामान लेके भाग लेंगे, क्या करेंगे। लोगों को समझ में नहीं आता है, बहुत मूर्खों की कमी नहीं। मान लीजिए कि हम आपको खोज रहे हैं कि आप क्लब बना के आप 3-4 बरस में आपको हम प्रशिक्षित करें, साधन दें, मुखिया बनाएं, प्रमुख बनाएं, 10 बरस में विधायक बनाएं, और आप बहुत अपने को होशियार समझते हैं, मेरा कैरम बोर्ड लेकर भाग जाइएगा। आपको भेजेंगे क्रिकेट खेलने का सामान तो आप क्रिकेट बैट लेके भाग जाइएगा। तो लोगों को लगता है कि भाई प्रशांत किशोर तो एकदम मूर्ख आदमी है, पैसा सामान ऐसे बर्बाद कर रहा है। हमारे साथी भी कहते हैं भैया बिहार में ऐसा लड़का है सब आपको लूट लेगा, तो उसको समझ में नहीं आ रहा है। हम रोज गांव-गांव में कहते हैं कि लोग पूछता है भैया सही आदमी कैसे ढूंढिएगा, तो हम बताते हैं कि जैसे आप दही को मथ के मक्खन निकालते हैं, वैसे ही हम समाज को मथ कर सही लोगों को निकालेंगे। तो ये जो क्लब बना रहे हैं यही वो मथने की प्रक्रिया है। एक पंचायत में 5, 7, 8, 10 लड़कों को ये सुविधा देंगे, उसमें 2-3 गो कैरम बोर्ड लेकर भागेगा, उसमें कुछ आदमी कुछ चला कर भाग जाएगा, कुछ आदमी कुछ काम करके आगे बढ़कर छोड़ देगा। इसी मथ के प्रक्रिया से अगले साल 2 साल में वैसे लड़के निकल जाएंगे जिनको अगर साधन व्यवस्था मिल जाए तो अपने गांव पंचायत का स्वरूप वो बदल सकते हैं। अगर ये व्यवस्था नहीं होगी, आपको मान लीजिए हम कैरम बोर्ड दिए, आप कैरम बोर्ड लेकर भागे, तो 1000 रुपया का 2000 रुपया का मेरा नुकसान हुआ, जन सुराज का नुकसान हुआ। लेकिन 2000 रुपया में हमको पता चल गया कि आप वो आदमी नहीं है जिसको मुखिया बनाना, क्योंकि अगर आप गलती से भी मुखिया बन जाइएगा, अगर आप कैरम बोर्ड चोरी करते हैं तब तो आप पंचायत का ईंटा बेच दीजिएगा, कुछ भी बाकी बचने वाला नहीं।
बहुत सारे साथी आप लोग भी आके कहते हैं ए भैया क्लब खोला है, ये आदमी सक्रिय नहीं। ठीक बात है, बिहार में इतना गरीबी परेशानी है कि आप खाली कार्टून लेके खड़ा हो जाइएगा तो उसको लूटने के लिए 100 आदमी आ जाएगा। उसको मालूम है कि इसका कोई काम नहीं है, फिर भी सोचता है लूट के रख लो, कल कहीं काम में आ जाए, जो मिल रहा है वही ले लो पहले। तो हम ये बात रहे हैं पहले, भाई जिसको लूटना है लूट लो, लेकिन इस लूटने वाले में कुछ गंभीर लोग भी होंगे। अगर 1 लाख बच्चों को अवसर दिया और 10 में 1 लड़का भी काबिल निकल गया तो पंचायत को बदलने के लिए एक ही आदमी चाहिए। इसलिए आपको ये घबराना नहीं है कि 10 आदमी 15 आदमी क्लब खोला। हम एक पंचायत में आने वाले 2 बरस में 15-15, 20-20 लड़कों को क्लब खुलवाएंगे। आपको सिखाएंगे, बताएंगे। आपके धैर्य का परीक्षा भी है, आपकी सक्रियता का, आपकी सोच का ये आकलन भी है। हम 2 महीना पैदल चले, कैरम बोर्ड आया, लड़के आतुर हो गए, भैया अगला वाला सामान नहीं आया। राजनीति बहुत बड़ा धैर्य की बहुत जरूरत है। आपको वो धैर्य का भी परीक्षा है कि पहले 3 महीना आपको साधन व्यवस्था नहीं मिल रहा है, प्रशांत किशोर नहीं मिल रहे, तब भी आप इस व्यवस्था को चला रहे हैं कि नहीं चला रहे। एक समय आएगा कि जब आकलन किया जाएगा, जब आपको 3 महीने में 4 बार हम मिलेंगे, लेकिन किसको मिले यही वो प्रक्रिया चल रही है। लेकिन ये मान कर चलिए कि जो लड़के भी क्लब के जरिए अपनी सत्यता, अपनी ईमानदारी, अपना काम करके दिखाएंगे, उनको किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं। आप में से कुछ लोग, जो लोग भी हमको जानते हैं, उसको ये बात तो मालूम है कि प्रशांत किशोर को और कुछ आए चाहे नहीं, चुनाव लड़ाने आता है। जिसका हाथ पकड़े, ऊपर वाले की ऐसी कृपा है कि जिसका हाथ भी हमने 10 साल में पकड़ा है वो आदमी कभी चुनावे नहीं हारा है। लेकिन हाथ पकड़ने से पहले बहुत जांच परख के हाथ पकड़ते हैं। इसीलिए ये क्लब की व्यवस्था शुरू की है। इन 1 लाख बच्चों में से जो बच्चे भी आगे राजनीति करना चाहते हैं, संगठन की राजनीति नहीं, चुनाव की राजनीति जो करना चाहते हैं और अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, उसके लिए ये प्लेटफॉर्म है। आप इससे जुड़े हुए हैं तो इसको ताकत से आगे बढ़ाइए। अपने आप हम पीछे वो व्यवस्था बना रहे हैं जिसमें हमको पता चलेगा कि आप में से कौन लड़का है जो ईमानदारी से काम कर रहा है। और इसमें सबसे अच्छी बात है कि काम आपको जन सुराज के लिए नहीं करना है, काम आपको प्रशांत किशोर के लिए नहीं करना है, आपको काम अपने लिए करना है। अगर आप क्लब चला रहे हैं और वहां पर क्रिकेट का टीम बना दिए और 20 बच्चे आपके दिए हुए क्रिकेट के बैट बॉल से रोज खेलते हैं, तो 20 बच्चे हमसे पहले आपको जानते हैं। हम तो क्रिकेट का बल्ला बैट भेज रहे हैं। अगर आपके गांव में 20 आदमी दौड़ का तैयारी कर रहा है और उसको गंजी, टी-शर्ट, हाफ पैंट, आप जूता दिलवा रहे हैं क्लब से, तो प्रशांत किशोर से पहले आपको जानता है। 2-3 बरिस के बाद आपके पास इतने लोग हो जाएंगे, लोग गांव-गांव में आपके पहचानने लगेंगे। यही वो आदमी है जो गरीब बच्चों को खेलने का व्यवस्था किया है। यही वो आदमी है जो क्रिकेट का राज्य भर में टूर्नामेंट हुआ तो आपका क्लब जीत कर आया, 5 लाख रुपया जीत कर लाया। यही वो आदमी है जो गरीब बच्चों को पढ़ाने में मदद कर रहा है। यही वो आदमी है जो नीचे स्वास्थ्य शिविर लगवा रहा है। जैसे जैसे आप काम कीजिएगा वैसे वैसे जन सुराज की व्यवस्था से आपको मदद मिलेगी। लेकिन जब हम ये मदद की बात करते हैं तो लड़के अपने हिसाब से समझ लेते हैं कि आज से घरे जाएंगे और वहां पे वो ट्रक में सामान भरा होगा, उसको उतार लेंगे। ए भैया, सामान तो पहुंचा ही नहीं। मेरे भाई, सामान तब पहुंचेगा जब आप भी एक कदम चलिएगा। क्रिकेट का टीम बनाइएगा तब न बल्ला विकेट लीजिएगा। आप कह रहे हैं कि क्रिकेट का बैट बॉल भेज दीजिए, हम टीम बना लें, वो नहीं हो सकता। ना आपका पक्ष होगा, ना आपका कोई पैर खींचेगा। ये हमारी जवाबदेही है। आप हमसे 4 बार मिल लीजिएगा तो भी आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिलना है। और आप हमसे कभी नहीं मिलिए, लेकिन अगर क्लब अच्छा चला रहे हैं तो अपने आप आपके पास साधन, व्यवस्था, सामान पहुंचेगा। अपने आप हमको जानकारी है, आपसे लिख कर लिया गया है कि आप आने वाले समय में
3 से 5 वर्ष में कौन सा चुनाव लड़ना चाहते हैं। जितने आप क्लब के साथी अध्यक्ष यहाँ पर हैं, सबसे ये लिख कर लिया गया होगा, वो पीछे हम लोग उसका आकलन करा रहे हैं। अगर आप कह रहे हैं भैया हमको मुखिया लड़ना है, भैया हमको समिति लड़ना है, लड़के आकर पूछते हैं भैया कौन चुनाव लड़ना है हमको बताइए, तो हम आपको बता रहे हैं हमको इसका कोई ज्ञान नहीं है। हमको इसका ज्ञान नहीं है कि आपको कौन चुनाव लड़ना चाहिए, ये तय आपको करना है। आप ये तय करते हैं कि आपको बैंक का एग्जाम देना है कि रेलवे का एग्जाम देना है। आप ये तय करते हैं जीवन में कि आपको मिलिट्री में जाना है कि IAS BPSC देना है। तो हम आप ये भी तय आपको करना है कि आपको मुखिया लड़ना है कि वार्ड सदस्य लड़ना है, कि सांसद लड़ना है कि विधायक लड़ना है। हम आपको एक छोटा सा सुझाव उसमें दे सकते हैं। चुनाव लोकतंत्र में लड़ना ये कोई बहादुरी का काम नहीं। लड़ने को तो जाके आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं, लड़ने में कोई बहादुरी नहीं है, लड़कर जीतने में बहादुरी है। तो लड़िए, वो चुनाव वो लड़िए जिसको लड़कर जीतने की तैयारी। मान लीजिए कि आपका वजन है 62 किलोग्राम, आप 62 किलो आपका वजन है, कुश्ती की प्रतियोगिता हो रही है, 60 किलोग्राम का भी कुश्ती हो रहा है और 80 किलोग्राम का भी कुश्ती हो रहा है। आपका वजन है 62, 63, 64। अगर आप 60 में लड़िएगा तो लड़के गोल्ड मेडल जीतिएगा, और नहीं 80 में लड़िएगा तब पहले राउंड में पटक के आपको बाहर कर देगा। तो अगर आपको मुखिया बनने का ताकत है तो मेरा सुझाव है कि पहले समिति बन जाइए, क्योंकि आप जिस पृष्ठभूमि से आते हैं, आपके बाबूजी मुख्यमंत्री नहीं है, और ये अच्छी बात है कि नहीं, क्योंकि आपको अपने बल पर बनना है। तो अगर आप पहले बार जाकर चुनाव लड़िएगा, हार जाइएगा, आपका किस्मत खत्म, कहानी खत्म। लेकिन अगर आप एक बार जगह बना लिए, मुखिया बनना चाहते हैं, विधायक बनना चाहते हैं, पहले 2 बार मुखिया बन जाइएगा तो घर वाला भी कहेगा नहीं भैया ठीक है, इसमें बढ़ो आगे, धीरे धीरे बढ़ जाओगे। अगर आप अमिताभ बच्चन के लड़के हैं, 4 गो पिक्चर फ्लॉप हो जाएगा तब भी पिक्चर मिलेगा। लेकिन अगर आप शाहरुख खान है तो पिक्चर फ्लॉप पहला हो गया तो फिर कोई जगह मिलने वाला नहीं। आपको ये ध्यान रखना है कि चुनाव वो लड़िए, छोटा ही लड़िए, लेकिन जिसमें जीतने का उपाय। एक दिन में कुछ नहीं हो सकता है। कई बार हम रास्ता में चलते हैं, लोग मिलता है, कहता भैया हमारे सर पे हाथ रख दीजिए हम जीत जाएंगे। बोले क्या चाहते, तो भैया विधायक का चुनाव लड़े थे, इस बार आप मदद कीजिएगा तो हम चुनाव जीत जाएंगे। पूछते हैं कि भाई कितना वोट आया था, तो कहता है भैया 3200 वोट आया था। काहे चुनाव लड़े थे? भैया सीखने का मन था इसलिए लड़ गए, देख रहे थे कि क्या होता है। हमको 1 मिनट में पता चल गया कि इस आदमी में ध्यान लगाने का कोई जरूरत नहीं है, बेकार आदमी है। उसके मुकाबले कोई लड़का मिलता है, कहता है भैया बाबूजी हमारे वार्ड सदस्य थे, उसके बाद हम अभी आए, समिति बने, 2 बार से समिति बन रहे हैं, आप हमारा मदद कीजिए, हम प्रमुख बनना चाहते हैं। उसके बाद विधायक कब बनोगे? भैया 10 वर्ष के बाद, पहले 2 टर्म प्रमुखी करना चाहते हैं। तो हमको समझ है कि इस लड़के को आगे बढ़ाया जा सकता है, जिसमें धीरज है वही आगे बढ़ सकता है। जितने युवा हैं आपको लगता है भाई तो कल का ठेकेदार था, आया मुखिया बन गया, ये आपका भ्रम है। कोई एक दिन में बड़ा आदमी नहीं बन सकता है। वो ठेकेदार था, मुखिया भले एक दिन में बना है, लेकिन ठेकेदारी भी करके आगे आने में उसको 15 वर्ष लगा। अगर आप कोई कहता है भैया तेजस्वी यादव है, अरे भाई तो उनका नहीं तो उनके बाबूजी का 20 वर्ष लगा है, तब वहां पहुंचिएगा। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप 8वीं क्लास में आपको दिमाग में आता है भैया हमको डॉक्टर बनना है, तो आप उसी समय से मैथ को छोड़कर बायोलॉजी पढ़ते हैं। 12वीं क्लास तक बायोलॉजी पढ़िएगा, मेडिकल का एग्जाम दीजिएगा। बहुत होशियार है, मेडिकल में परीक्षा में पास हो गए तो MBBS कीजिएगा 5 वर्ष। MBBS करने के बाद हाउसमैनशिप कीजिएगा 1 वर्ष, फिर MD कीजिएगा 3 वर्ष, तब 5, 1, 6, 3, 9 और 4, 13 वर्ष लग गया आपको डॉक्टर का डिग्री लेने में। उसके बाद आप आकर बेगूसराय के किसी गांव में प्रैक्टिस शुरू कीजिएगा, 2 वर्ष 3 वर्ष होगा, धीरे धीरे लोग जानेगा तो वहां 50 आदमी जुटेगा। और आप और हम जब मोटरसाइकिल से निकलते हैं, कहते हैं देखिए डॉक्टरवा के यहाँ कितना भीड़ लगा है, पैसा बहुत लूट रहा है। मेरे भाई 15 वर्ष डॉक्टर ने मेहनत किया है तब लूट रहा है।
अगर आप 15 साल लगता है आपको डॉक्टर बनने में, 10 वर्ष आपको लगता है बीडीओ सीओ आईएएस बनने में, तो मुखिया प्रमुख सांसद आप 1 वर्ष में कैसे बन सकते हैं? नहीं बन सकते। और आप में से जो लोग आए हैं ये सुनकर कि प्रशांत किशोर जिसको चाहेंगे वो नेता बन जाएगा, तो आप ये भ्रम मत पालिए। हम आपको रास्ता बता सकते हैं, लेकिन चलना आप ही को है। हमारे पास कोई ऐसा टॉनिक नहीं है कि हम पिला दें और आप नेता कल बन जाएंगे। अगर ऐसा टॉनिक होता तो 2-4 बोतल लगा के हम ही पी लेते खूब, फिर पैदल चलने का क्या जरूरत है? अरे आपको पिलाए चाहे नहीं, अपने 2-4 बोतल पी लेते, बन जाते बड़का नेता। कोई शॉर्टकट नहीं है जीवन में। आप हमारा नाम इसलिए जानते हैं कि 10 बरस 15 बरस रात दिन एक करके हमने देश के अलग अलग हिस्सों में काम करके दिखाया, तब न कोई मान रहा है, न तो कोई मानता है। आप एक 12-13 में मोदी को जिता दिए या जिताने में कंधा लगाए, आदमी कहता है इनका क्या है, तो मोदी जी अपने से जीते, मोदी जी का लहर था। फिर 14-15 में मोदी जी को हरा दिए महागठबंधन बना के, तो कुछ आदमी और माना ना भाई कुछ तो जानता होगा तभी हराया। लेकिन फिर भी आदमी कहता है इनका क्या था, मतलब लालू नीतीश का जात का समीकरण था। फिर पंजाब में हरा दिए, कहा ना भाई कुछ तो जानता जरूर होगा। फिर महाराष्ट्र में हरा दिए, तेलंगाना हराए, तमिलनाडु हराए, दिल्ली हराए, बंगाल हराए, तब ना आदमी मानता है कि इसको आता है। वो एक दिन में नहीं हुआ है, 10 बरस रात दिन एक किए हैं तब हुआ। अगर आपको अपना पहचान बनाना है तो आप इससे जुड़िए और ईमानदारी से लक्ष्य हासिल कीजिए। अपना लक्ष्य पहले निर्धारित कीजिए कि मेरे गांव पंचायत में हमसे ज्यादा काबिल, हमसे ज्यादा सहयोगी, हमसे ज्यादा बेहतर छवि वाला कोई लड़का नहीं बचेगा सब। और इसी बस एक लक्ष्य से आप काम कीजिए। जैसे ही पंचायत में गांव में आप सबसे काबिल सबसे बेहतर लड़के हुए, तो कल होके आप जन सुराज को छोड़ भी दीजिएगा तो भी भाजपा वाला भी आपके पास आएगा, आरजेडी वाला भी आएगा, क्योंकि आपकी अपनी ताकत 100, 200, 500 लड़कों की बन जाएगी। तो क्लब का यही इस्तेमाल आप कीजिए। आप हम पर भरोसा मत कीजिए, हम जो रास्ता दिखा रहे हैं इस पर चलिए और अपना नाम बढ़ाइए। नेता लोग झंडा ढुलाने वाला तो हर पार्टी में, हम आपको कभी नहीं कहेंगे कि प्रशांत किशोर जिंदाबाद बोलो। बिहार का जय जयकारा जरूर करा, बिहार की धरती का नारा जरूर लगवा रहे, ताकि इस बिहार को, बिहार की पलटू राम नीतीश कुमार से सदा के लिए मुक्त कराया। मुक्त होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नीतीश कुमार को मुक्त होने, इस एक आदमी से बिहार को मुक्ति मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? सब लोग बताइए। इतना नाम ये आदमी हंसवाया है हम लोग। 14 में इस आदमी की मदद करके हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। उसी समय अगर नहीं मदद किए होते तो कहानी इसका खत्म। उसके बाद से एक बार जो जीवन दान मिला है भाई, आदमी पलट पलट के पूरा बिहार को चक्कर दिला दिया, पूरा बिहार ही को कहानी लगा दिया और अपने घूम घूम के सबको अपने रंग में रंग दिया। नीतीश कुमार पलटू राम नहीं है, तो महा पलटू राम है, लेकिन भाजपा और तेजस्वी को भी पलटू राम बनाकर दिखा दिया। तो कहता है नीतीश कुमार बुर्बक, हम हमेशा कहते बहुत चालाक आदमी, हमको पलटू बताते हो, लो तुम सबको पलटवा देते हैं, कोई बचेगा ही नहीं पलटू करने वाला। ये नीतीश कुमार का योगदान है। हमको लोग पहले पूछा था कि भैया तेजस्वी को कह रहे हैं किसको नेता बनाएंगे, आपका क्या विचार है? उस समय भी हम कहे थे नीतीश कुमार को आप लोग नहीं जानते, आप लोग बिहार के सब हम लोग मिलकर उस आदमी को 42 सीट दिए, तो नीतीश कुमार गुस्से में संकल्प ले लिया होगा कि हमको 42 को उतार के बेइज्जत किए हो, ऐसा सरकार तुम लोग को देकर जाएंगे कि हमारे जाने के बाद वर्षों तक लोग कहेगा ए भाई कुछ कहो नीतीशवा कितना खराब था, इससे बढ़िया। इसीलिए तेजस्वी को बढ़ा रहा है। ये आदमी कुछ भी कर सकता है, एक ही चीज रह गया है, हमारा कुर्सी बचा रहे, बिहार पूरा बिक जाए, लड़के बर्बाद हो जाए, कोई फर्क नहीं। अभी सबसे बढ़िया बात है, आप लोग सब जाके पूछिए, अभी 10 दिन पहले कहा इस आदमी ने विशेष राज्य दर्जा के लिए जगह जगह धरना होगा। अब आज से आपको लिख के दे देते, आज से विशेष राज्य दर्जा का मुंह से नामे नहीं निकाले। आज से अब विशेष राज्य दर्जा भुला गया आदमी का, आदमी के दिमागे से उतर गया।
अब जब तक भाजपा के साथ रहेगा ये आदमी विशेष राज्य दर्जा का बात नहीं करेगा, एक दिन भी नहीं। अब ये आदमी राम मंदिर का बात चालू करेगा और विधानसभा से पहले सबका आपको सभा में कह रहे, अगले विधानसभा से पहले ये आदमी को फिर पलटना, फिर पलटेगा। जितना भाजपा वाले लोग सोच रहे हैं कि हम लोग बड़ा चालाक है कि नीतीश कुमार को साथ में लेके हम लोग लोकसभा जीत जाएंगे, उनको नहीं बुझा रहा। भाजपा वाला सोच रहा है कि नीतीश को साथ में लेके हम लोग बिहार जीत जाएंगे लोकसभा में, उसके बाद इसको डंप कर देंगे। नीतीश कुमार पहले ही प्लान बना लिया होगा, हमको डंप कर दो, उससे पहले ही भाग लेंगे। पहले महागठबंधन वाले लोग सोचे कि इसको इधर ले आते हैं कि प्रधानमंत्री का लालच देके एक बार भाजपा छोड़ दिए तो कहां जाएंगे। तो नीतीश कुमार अपना बैठे रहे, प्रधानमंत्री का चेहरा बनाओ बनाओ बनाओ, नहीं बनाया, भागो तुरंत। नीतीश कुमार का एक तरीका है, प्रधानमंत्री बनने के लिए गठबंधन क्यों बदलते हैं। नीतीश कुमार को 2014 में जब प्रधानमंत्री बनने का भूत सवार हुआ तो भाजपा छोड़कर भागे, लेकिन जैसे ही लगा कि नहीं मिला तो फिर आरजेडी में आया कि कुर्सी बचा है। फिर एक बार नशा चढ़ा के प्रधानमंत्री बन जाए तो फिर भागा इस बार महागठबंधन में, लगा कि प्रधानमंत्री तो मिला नहीं, मुख्यमंत्री भी जाएगा, तो फिर भाग के इधर वापस आ गया। दोनों में बैलेंस करते रहते हैं। तो इस दुर्दशा से, इस बेइज्जती से हम लोग का जान बचे, इसके लिए सब लोग आप लोग लगिए, खड़ा होइए। राजनीतिक बंधुआ मजदूरी खत्म कीजिए। बिहार की परेशानी का कारण भ्रष्टाचार नहीं है, बिहार के परेशानी का कारण शिक्षा रोजगार नहीं है, ये हम लोग की परेशानी का कारण है राजनीतिक बंधुआ मजदूरी, राजनीतिक गुलामी। कोई जात के नाम पर बंधुआ मजदूरी कर रहा है लालू जी का, कोई हिंदू मुसलमान मंदिर के नाम पर बंधुआ मजदूरी कर रहा है मोदी जी का, कोई लालू जी के डर से भाजपा एनडीए का बंधुआ मजदूर है, कोई भाजपा के डर से लालू जी का बंधुआ मजदूर है। तो अगर इस बंधुआ मजदूरी से निकलना है, अपने और अपने भविष्य को इससे आजाद कराना है, तो सब लोग आप लोग लगिए, अपनी ताकत बनाइए और पूरा संकल्प से, मेहनत से 2 साल 3 साल मेहनत आप करेंगे। हमारी जो भगवान ने क्षमता बुद्धि शक्ति दी है वो सब आपके पीछे लगाएंगे, लेकिन पात्रता आपको बनानी है। समुद्र, हम लोग को पढ़ते हैं कि समुद्र में कितना पानी है इसका कोई महत्व नहीं है, आपका लोटा कितना बड़ा है इसका महत्व, उतने तो पानी आप उठा पाइएगा। तो हम लोग तो सांसद भी लड़ाएंगे, वार्ड सदस्य भी लड़ाएंगे। आपको अपनी पात्रता बनानी है कि आप में वार्ड सदस्य बनने का हुनर है कि सांसद बनने का हुनर। लेकिन अगर आप में हुनर है तो आपकी जाति क्या है इससे हमको कोई मतलब नहीं। हम किसी से नहीं पूछते हैं कि आपके पिताजी का नाम क्या है, हम ये नहीं पूछते हैं कि आपके बाबूजी क्या करते हैं, आपके पास गाड़ी है कि नहीं, कि टेलीफोन है कि नहीं। हम ये पूछते हैं कि ये बताओ कौन सा चुनाव लड़ना चाहते हो, और उसी के आधार पर आपके काम का आकलन करते हैं। आपको लड़ना है विधायक, और आप सोचिएगा कि एक क्लब खोल के हम बन जाएं, तब तो हो नहीं सकता है। अगर आप विधायक का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो 30 पंचायत में 180-200 गांव है, 200 गांव में जब आप क्लब खोलने की आपकी ताकत हो जाएगी, 200 गांव में आप क्लब खोल लीजिएगा, 200 गांव में आपके 100 बच्चे हो जाएंगे क्लब के जरिए, आप विधायक का चुनाव लड़ सकते हैं। और वो क्लब खोलने के लिए साधन व्यवस्था, पैसा भी जमशुराज आपको देगा, लेकिन 200 गांव में वो खोलने के लिए रात दिन एक तो आपको करना ही पड़ेगा। वो नहीं कीजिएगा तो दूसरा कोई उपाय नहीं। यही बात बताने के लिए आपसे मिल रहे, घबराइए नहीं, धीरज रखिए। ये साल 1.5 साल की प्रक्रिया है। अगले 1 साल में आप में से बहुत साथी ऐसे हैं जो इसमें आगे बढ़ जाएंगे, कुछ ऐसे साथी हैं जो स्वेच्छा से छोड़ देंगे, कुछ ऐसे लोग हैं जो इस कंपटीशन में पीछे छूट जाएंगे। लेकिन ये पूरी तरीके से लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। जो काम अच्छा करेगा, जो क्लब जितनी ताकत से आगे बढ़ेगा, उसको उसी के हिसाब से मदद की जाएगी। आप पर ये निर्भर करता है कि आप 10 क्लब की क्षमता रखते हैं कि 200 क्लब की क्षमता रखते हैं। जो आपकी क्षमता है, आप जितना उड़ सकते हैं आप उड़िए, उड़ने के पीछे ताकत हम लगाएंगे, लेकिन उड़ने की पात्रता, उसकी समझ, उसकी ताकत, वो मेहनत आपको खुद से करना पड़ेगा। आप में से बहुत सारे लोग जो क्लब खोले हैं चलाना नहीं चाहते, भैया तू मेरा चलाने के बाद मेरा मन नहीं है,
तो उसमें भी कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है कि हर आदमी जो काम शुरू करे उसको पूरा करे। आपको अच्छा नहीं लगता अपने दोस्त मित्र साथी किसी को दे दीजिए, कम से कम वो तो चलाए, लेकिन क्लब खोल के गमछा रख के बैठे मत रहिए, इसलिए कि आप तो कर ही नहीं रहे हैं। कम से कम आप दूसरे का हक मत मारिए। आपको नहीं करने का मन है, फोन करके बता दीजिए हम क्लब खोले, भैया हमारा मन नहीं, किसी दूसरे को दे दीजिए, उसमें कोई गलती नहीं। लेकिन क्लब खोले भी हैं, काम कर भी नहीं रहे हैं और किसी दूसरे को करने भी नहीं दे रहे, तो दूसरे बच्चों का जो हक है, जो शायद कोई इस व्यवस्था से जुड़कर अपने लिए अच्छा कर सकता है, वो पाप का हिस्सेदारी मत बनिए। आपको नहीं करना है तो छोड़कर किसी साथी मित्र को दे दीजिए, और अगर करना है तो ईमानदारी से साल भर 2 साल मेहनत इसको कीजिए, हर तरह से आपकी मदद करेंगे। आप यहाँ आए हैं, बात को आप सुन रहे हैं, वीडियो इसका देखते रहिए। मेरे जो जन सुराज पर जो हम लोग डेली बात कर रहे हैं, वो आप लोग सब लोग देखने समझने वाले लोग हैं। इसको देखिए, सीखिए, समझिए। सोशल मीडिया बहुत बड़ा हथियार है, जो बात बताने में आपको दिन भर में 5 जगह जाना पड़ेगा, एक जगह बैठे बैठे आप 100 लोगों को बता सकते हैं। सोशल मीडिया को सीखिए और इसका उपयोग कीजिए अपनी पहचान बनाने में, इस बात को समझने में, समाज को समझने में, और जन सुराज की ओर से हर तरह की आपको मदद की जाएगी। अब आप में से जिसको फोटो को लेना है, आप लोग इतने लोग नहीं है, 300-400 लड़के हैं, अभी 10-15 मिनट में एक एक करके ले लीजिएगा, भक्कम दुक्का कीजिएगा, किसी का नहीं होगा। हम यहाँ खड़े हैं, इत्मीनान से एक एक आदमी जिसको फोटो लेना है ले लीजिए, आगे आप लोग से संपर्क में बने रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जरा जोर से एक नारा लगाइए, हम बोलेंगे जय बिहार, और आप सबको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। अपना लड़का सब में इतने दम है, फोटो खिंचाने में मरे जा। बैठिए बैठिए, सब लोग पहले बोलिए जय बिहार।